कैसे हो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हाई सैलरी एंड लेस पीस। सैलरी तो बहुत ज़्यादा है बट शांति कम मिलती है। तो आपने कभी देखा होगा कि आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स होता है, आपका कोई फ्रेंड्स होता है या फैमिली में किसकी सैलरी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव होते हैं, सीईओ होते हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करते हैं, तो उसके कारण उसकी सैलरी बहुत ही हाई होती है। बट बाहर से आपको ऐसा लगता है कि भाई उसका सैलरी बहुत ही हाई है, दैट्स वाई दे शुड बी हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप ये गलती कर रहे हो अपनी सोच में। तो हाई सैलरी होती है उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि उनका हैप्पीनेस लेवल जो है वो बहुत ही हाई होता है, नहीं, ये गलत सोच है। अगर किसी की हाई सैलरी होती है तो उसको बहुत सारे इश्यू होते हैं, जैसे कि उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, दे फील बर्न आउट, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, मेंटल हेल्थ का इश्यू होता है, रिलेशनशिप का इश्यू होता है और हेल्थ इश्यू भी होता है। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आज की जो जनरेशन है, ओके, वो क्या सोच रही है रिगार्डिंग हाई सैलरी। वो सोच रही है कि बैलेंस करियर मुझे चाहिए। तो इस सभी मुद्दे पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सैलरी तो मेरा हाई है बट आई मुझे जो मेंटल पीस है वो नहीं है, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, वो बहुत ही सच बात है। मनी सब कुछ बाय कर सकती है बट हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकती है। तो एक 2024 का एक ग्लोबल सर्वे की बात करो, नॉट इंडिया, उसमें बताया गया था कि 47% टू 68% जो है वर्किंग प्रोफेशनल, वो सोचते हैं कि भाई उनका सैलरी तो हाई है बट उसका उनका स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न क्या होता है? उसका मेन रीज़न ये होता है कि भाई उनको वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। जितना सैलरी ज़्यादा उस उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा, क्योंकि मंथली गोल होता है, क्वार्टरली गोल होता है, ईयरली गोल होता है, दे हैव टू हिट, ओके, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट जो उनको अचीव करना है। उसके कारण जो है उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, कभी कभी वीकेंड में भी काम करना पड़ता है, ओके। और कंटिन्यूस डेडलाइन जो होती है उसके कारण भी उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव बर्नआउट। तो एक सर्वे हुआ था 2024 में, उसमें कंपनी के सीईओ को पूछा गया था कि 55% सीईओ जो है दे आर हैविंग द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। 73% एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने एडमिट किया था कि दे डोंट हैव प्रॉपर स्लीप। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि किसी को 7 स्टार होटल में स्टे मिलता है, किसी को अच्छा बंगला मिलता है, अच्छा अपार्टमेंट दिया जाता है कंपनी की ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, दैट डजंट मीन के दैट दे आर हैविंग हैप्पी, उनको अच्छी नींद आएगी, नो। क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। दे आर द की प्लेयर इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दे आर द डिसीजन मेकर, ओके। उनका एक निर्णय, एक डिसीजन गलत चला गया तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को मिलियंस डॉलर की, करोड़ों की लॉस होगा, ओके, एक गलत निर्णय से, एक गलत डिसीजन से। तो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द कंटिन्यूअस स्ट्रेस, ओके। उनको हार्ट डिसीज कभी होता है, उनको डिप्रेशन होता है, उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ऐसी बहुत सारी जो हेल्थ इश्यू भी का वो सामना करते हैं ड्यू टू दिस काइंड ऑफ प्रेशर। सेकंड जो होता है वो वर्क लाइफ बैलेंस होती है, क्योंकि आज कोई भी इंसान होता है वो सोचता है कि भाई मुझे अपना वीकेंड जो है वो अच्छी अच्छी जगह पे स्पेंड करना है। हर एक का एक पैशन होता है, कि किसी का पैशन होता है कि भाई आई वांट टू गो फॉर द प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स, ओके, गोल्फ खेलने जाना है, ओके, लॉन्ग टेनिस खेलने जाना है, रनिंग करने के लिए जाना है, किसी फ्रेंड के साथ मुझे मूवी देखने जाना है, फैमिली के साथ मुझे एक छोटा सा पिकनिक अरेंज करना है ड्यूरिंग द वीकेंड। बट द थिंग इज दैट जिसका हाई सैलरी होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ओके, या मल्टीनेशनल कंपनी में होते हैं और हाई सैलरी भी होता है, सो उनको टाइम का एक बहुत ही बड़ा दिक्कत होता है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, ओके, कभी कभी वीकेंड पे भी उनको काम करना पड़ता है। दैट्स वाई उनका जो पैशन है
वो फॉलो नहीं कर पाते, वो अच्छा टाइम अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ स्पेंड नहीं कर पाते, तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कंप्लीटली सफर होता है ड्यू टू द हाई सैलरी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप इश्यू। ओके, सो मेंटल हेल्थ की मैं बात करूँ कि हाई सैलरी इज इक्वल टू हाई स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला, और जितना हाई स्ट्रेस होता है उतना इम्पेक्ट होता है वीक रिलेशन। ओके, तो हाई सैलरी हाई स्ट्रेस इज इक्वल टू वीक रिलेशन। उनको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन ज़्यादा होता है, टेंशन जो है वो कॉमन रहता है। ओके, कभी कभी ये होता है कि भाई फैमिली फ्रेंड का के साथ कभी बाहर जाना है तो नहीं जा पाते, कभी कभी कोई बर्थडे पार्टी है होती है, कोई फैमिली फंक्शन है तो वो अटेंड नहीं कर पाते, तो दे आर फीलिंग दैट दे आर सोशली आइसोलेटेड, तो उसके कारण भी दे आर फीलिंग द मेंटल हेल्थ इश्यू। ओके, और उसका कारण ये भी होता है कि उसके साथ जो फैमिली और फ्रेंड के साथ साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो हैविंग द रिलेशनशिप इश्यू विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी वो अल्कोहल या स्मोकिंग की जो आदत है, हैबिट, उसको एडेप्ट कर लेते हैं और वो कंटिन्यू रहती है आगे जाके, तो उनका हेल्थ इश्यू जो है वो भी हो जाता है। ओके, ड्यू टू द अल्कोहल एंड स्मोकिंग, तो ये भी सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। बट मैंने जो बोला था कि भाई आज की जनरेशन में एक नया थिंकिंग चल रहा है, बैलेंस करियर, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो समझ गए कि मुझे हाई सैलरी तो चाहिए, बट इतना नहीं चाहिए कि मेरा मेरा जो पर्सनल लाइफ है वो सफ़र हो। सपोज मैं अपना मी टाइम है, फैमिली टाइम है, मैं स्पेंड ना कर पाऊँ, वीकेंड में मैं मुझे रेयरली काम करना है, दैट्स फाइन, बट रेगुलरली काम करना पड़ता है, गोल्स के लिए हिट करने के लिए दौड़ना पड़ता है, एंड एवरी टाइम आई हैव टू सफर माय पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम। ओके, तो उनको ये नहीं करना है, तो दे फील दैट मेरा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, मेंटल पीस होनी चाहिए। ओके, अगर मैं अपना खुद का घर हो या ये मैं भर सकता हूँ, साथ में मैं सेविंग कर सकता हूँ, चिल्ड्रन को अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ। ओके, और मेरे पास एक अच्छा मेडी मेडिकल का एक प्लान हो टू सेव माय फैमिली, तो अगर किसी के पास इतना होता है वर्किंग प्रोफेशनल को आज के टाइम में, तो वो सोचते हैं कि मुझे हाई सैलरी इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर किसी की फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 50 लाख की सैलरी है, उसको ऑफर होती है 80 lakhs की। ओके, बट द थिंग इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, और वो सोचता है कि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के साथ मेरा जो काम है वो बढ़ जाएगा, एंड जो मैं अभी की कंपनी में, आज जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस तरह से मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ओके, विथ माय फैमिली फ्रेंड्स, और मेरा पैशन फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो आज की जो जनरेशन है, ओके, वो मना कर रही है कि नो, आई डोंट वांट टू गो विद द हाई सैलरी। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि हाई सैलरी जो है, दैट्स फाइन। ओके, एवरी वन हैव टू गो विद द हाई सैलरी, एंड दे नीड टू वर्क टू हिट देयर फाइनेंशियल गोल। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू गो अहेड विथ द बैलेंस अप्रोच। ओके, ओनली पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पैसा आपके पास है बट आपका हेल्थ इश्यू नहीं होगा, रिलेशनशिप में इश्यू होगा, आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाओगे, तो उस पैसा का करोगे क्या आप, राइट? तो द थिंग इज दैट व्हेन यू आर हैविंग द हाई सैलरी, अगर उससे उससे भी ज़्यादा हाई सैलरी ऑफर होती है, तो बिफोर सिलेक्टिंग दैट कंपनी यू नीड टू थिंक ऑल द अदर फैक्टर्स एज वेल, कि मैं अपना लाइफ जो है फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, बैलेंस लाइफ हो सकता है कि नहीं, देन यू कैन थिंक एंड यू कैन डिसाइड। सो आई होप ये डिस्कशन यूजफुल होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।